इससे पूर्व की वीडियो में मैंने आपको बताया कि संसार में शरीरधारी प्राणी शरीर के रूप में जो उत्पन्न हो रहे हैं, उसका कारण वर्तमान के जैन धर्म के अनुयायी या धर्मगुरु कर्मों की वजह से कर्म जीव को संसार में जन्म धारण करवाते हैं। वह बात सही नहीं है और आत्मा स्वयं अपनी ही सामर्थ्य से और अपने गुणों में प्रवर्तन रहने के लिए शरीर धारण करती है। आत्मा का जितना जितना क्षोभक्षम अर्थात उसका आत्म सामर्थ्य खुला हुआ है, कर्म से बाधित नहीं है, उस सामर्थ्य के अधिकतम उपयोग के लिए प्रत्येक आत्मा शरीर धारण करती है। इस बात को जैनों का सबसे प्रमुख आगम भगवती भी प्रमाणित करता है। भगवती आगम में 8वें शतक के 9वें उद्देशक में गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया कि बनते जीव किस कर्म के उदय से औदारिक शरीर प्रयोग बंद करता है। औदारिक शरीर प्रयोग बंद से तात्पर्य कि मनुष्य और तिर्यंच जानवर आदि अन्य पशु पक्षी वे जिस शरीर का निर्माण करते हैं, वह शरीर उस शरीर का बंध यानी निर्माण और प्रयोग यानी उसका उपयोग। तो गौतम स्वामी ने पूछा कि भंते जीव किस कर्म के उदय से औदारिक शरीर का निर्माण और उसका उपयोग करता है। जब गौतम स्वामी ने प्रश्न यह पूछा कि किस कर्म के उदय से, तब भगवान ने इसका उत्तर यह नहीं दिया कि उस कर्म के उदय से जीव औदारिक शरीर प्रयोग बंद करता है, जबकि वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है। भगवान ने क्या जवाब दिया कि गौतम सवीर्यता, सयोगता, सद्द्रव्यता, प्रमाद, कर्म, योग, भाव, आयुष्य आदि हेतुओं से जीव औदारिक शरीर प्रयोग बंद करता है। इसी तरह वैक्रिय शरीर प्रयोग बंद के संबंध में भी प्रश्न और यही उत्तर दिया गया है। अब यहां ये बात प्रमाणित होती है कि जीव जो औदारिक शरीर अथवा जितने भी जीव है, औदारिक और वैक्रिय, समस्त स्थूल शरीर जीव द्वारा क्यों बनाए जाते हैं, किस कर्म के उदय से बनाए जाते हैं। तब पहला उत्तर भगवान ने अनेक बातों का योग उसमें बताया। केवल एक वस्तु से या उस कर्म के उदय से औदारिक शरीर प्रयोग बंद करता है, ऐसा नहीं बताया। भगवान ने बताया सबसे प्रथम औदारिक शरीर प्रयोग बंद में सवीर्यता यानी कि जीव के अंदर सामर्थ्य का होना, जीव के अंदर उस शरीर के निर्माण करने जितनी क्षमता होना, वह क्षमता उसकी स्वयं की आत्मा की होना, जिसे क्षोभक्षम के रूप में जैन तत्वों में परिभाषित किया गया। आत्मा की जो स्वयं की आंशिक क्षमता, उसके गुण जो आंशिक रूप से प्रकट है, जिसका वो उपयोग कर सकती है, उसको क्षोभक्षम कहा गया। उसके बाद में स्ववीर्यता के बाद में
दूसरा कारण बताया गया सहयोगता, यानी कि आत्मा में सामर्थ्य तो है, लेकिन उस सामर्थ्य को प्रयोग में लाने पर, योग यानी कार्य क्रियान्विति में लाना, तो अपने सामर्थ्य को, अपने वीर्य को, अपनी शक्ति को प्रयोग में लाना, सहयोगता। और तीसरा कारण सद्द्रव्यता, यानी शरीर के निर्माण के लिए जिन जिन द्रव्यों की आवश्यकता रहती है उनकी उपलब्धता, उनका उपयोग करना। जैसे मनुष्य की उत्पत्ति गर्भ में, योनि में, वहां पर मनुष्य की उत्पत्ति के लायक द्रव्य मौजूद होने से सद्द्रव्यता शब्द जो उत्तर है भगवान का, उसमें द्रव्य का होना वह अनिवार्य है। उसके बाद में प्रमाद, कर्म, योग, भाव और आयुष्य। जीव जिस शरीर का निर्माण करता है उस निर्माण में जीव का जो प्रमाद है वह भी शामिल रहेगा, क्योंकि जीव सर्वशक्ति संपन्न, सर्व कर्म रहित तो है नहीं। जब मोहनीय कर्म का उदय भी साथ में रहेगा तो उसके निर्माण में प्रमाद भी सहचारी होगा। उसके बाद में आगे कर्म शब्द दिया गया है, वह कर्म के उदय को साबित नहीं करता। यहां कर्म से तात्पर्य नाम, गोत्र, 4 प्रकार के जो अघाती कर्म है, वेदनीय, नाम, गोत्र, उनसे लिया गया। उन कर्मों की सहायता से ही शरीर का निर्माण हो सकता है। वे कर्म जीव को शरीर धारण नहीं करवाते, जीव स्वयं उनकी सहायता से, उनका उपयोग करते हुए शरीर धारण करता है। और योग यानी जीव का कार्य में प्रवृत्त होना। और अंत में दिया आयुष्य। आयुष्य अर्थात जैसा शरीर धारण करना है उसका जो मूलभूत पुद्गल है, चौपस्सी सूक्ष्म कार्बन वर्गणा का, वह आयुष्य कर्म है। और वह अगले जन्म के निर्माण से पहले पिछले जन्म में ही जो आगे का जन्म, आगे का शरीर धारण करना है, उसके लिए जो आवश्यक आयुष्य रूपी कर्म पुद्गल है अगाति, वो जीव पहले से ग्रहण कर लेता है। उसे ग्रहण किए बिना पिछले जन्म को छोड़ता भी नहीं है, क्योंकि अगले जन्म में जो शरीर निर्माण करना है उसके लिए यदि प्राथमिक सामग्री नहीं होगी तो फिर जीव रास्ते में रुक नहीं सकता। पिछले जन्म को छोड़ने के बाद अगले जन्म में जाते समय उसे केवल एक समय लगता है। यदि लोक की रचना उसके मृत्यु स्थान से अगले जन्म के स्थान तक जाने में बाधक होती है, लोक की स्थिति बीच में अलोक आदि पड़ता है, तो उसे घुमाव भी करने पड़ते हैं। और उस लोक स्थिति के कारण उसे अधिकतम 4 घुमाव, 3 घुमाव, और उसमें लगने वाला समय है 4 समय। जैन धर्म में मैं आपको बता दूं कि समय शब्द दिया है काल की सबसे छोटी इकाई, अर्थात वो इतनी छोटी है कि यदि हम यह कहें कि 1 सेकंड का असंख्यातवां भाग है, इतना सूक्ष्म समय है। उस न्यूनतम समय की इकाई, उसमें एक आत्मा को मृत्यु स्थान से अगले जन्म स्थान तक पहुंचने में मात्र 1 समय लगता है। और यदि लोक स्थिति के कारण से 2, 3 या 4 समय लगे तो उसमें 4 में भी बीच में 2 समय अनाहारक अवस्था में जीव को रहना पड़ता है। इसलिए जीव बीच में रुक नहीं सकता, मृत्यु स्थान से तुरंत नए शरीर का निर्माण उसे करना पड़ता है। कर्म सहित जीव
बिना शरीर के इस संसार में रह ही नहीं सकता, इसलिए वह अनवरत शरीरों का निर्माण करता हुआ इस संसार में जन्म मरण के चक्र में चलता रहता है। एक दृष्टि से कर्मों के कारण से जीव की शरीर निर्माण की बाध्यता तो है, लेकिन वह इस प्रकार है कि यदि जीव की समूची शक्ति प्रकट हो जाए, समूचा जीव घाती कर्मों से रहित हो जाए, तो उस जीव को शरीर निर्माण करके रहने की आवश्यकता नहीं है। उसकी शक्ति इतनी प्रकट हो जाती है कि वह अपनी शक्ति के साथ, उसके अनवरत प्रवर्तन के साथ शुद्ध रूप में बिना शरीर के भी रह सकता है। और आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य भी अपने आत्मा के उस शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना, जिसे सिद्ध अवस्था या भगवान भी कहा जाता है, वही उसका लक्ष्य है। तो कर्म से उसकी आत्मा की शक्ति आवृत होती है, तो कर्म से शरीर धारण नहीं करता, कर्म के कारण से शक्ति अल्प पड़ती है, और जो शेष बची हुई शक्ति है उसके प्रवर्तन के लिए, उसके उपयोग के लिए आत्मा शरीर धारण करती है, स्वयं शरीर धारण करती है। अतः ये प्रमाणित होता है कि कर्म जीव को शरीर धारण करवाने के लिए ना तो प्रेरित करते हैं, ना करवाते हैं। अब इसमें एक प्रश्न पैदा होता है कि जीव इतने बड़े लोक में, विशाल लोक में, जन्म मृत्यु स्थान से किसी पूर्व शरीर से मरता है, तो आगे नया शरीर धारण करने के लिए अपने नियत गंतव्य स्थान पर जाता है, जहां जाकर के उसे, जो उसने आयुष्य ग्रहण किया है उसके अनुसार वहां जाकर के उसे शरीर निर्माण करना है। तो मृत्यु स्थान से अगले जन्म स्थान तक का निश्चित पता, क्योंकि उसे केवल एक समय में वहां पर पहुंचना है, 2 समय में पहुंचना है, अथवा अधिकतम 4 समय में वहां तक पहुंचना है। उसके लिए उसे स्थान को ढूंढने की, खोजने की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञानवान है, उसके पास में भले ही अनंत ज्ञान नहीं है, लेकिन जो बचा हुआ आंशिक ज्ञान है वो भी कम नहीं है। अतः वह अपने ज्ञान से स्वयं अपने नियत स्थान तक जाती है। वर्तमान के जैन विद्वान या जैन धर्मगुरु कहते हैं कि आत्मा को व्याह्योगति नाम कर्म, जो अघाती कर्म है, वह उसको, आत्मा को अपने उत्पत्ति स्थान तक लेके जाते हैं, नियत स्थान तक। अजीव अपने नियत स्थान तक लेके जाता है, इसका मतलब अजीव में भी ज्ञान है, लेकिन अजीव में ना कोई ज्ञान होता है, ना दर्शन होता है, ना सुख होता है। शक्ति जरूर होती है, लेकिन वह शक्ति भी जीव के जैसी शक्ति नहीं होती, उसका शक्ति का अपना अलग टाइप का गुण है। तो जीव अपने ही ज्ञान गुण से नियत स्थान पर जाता है। अब एक विशेष प्रश्न है जो मेरे स्वयं के दिमाग में आया, और चिंतन करते करते उसका समाधान भी मैंने स्वयं अपने ही तरीके से प्राप्त किया। वह प्रश्न यह है कि जीव यदि अपने स्वयं के आंशिक आत्म सामर्थ्य से शरीर का निर्माण करता है, तब हम भी जीव है। हमने अपने शरीर का निर्माण स्वयं ने किया है, पर्याप्तियां स्वयं ने ग्रहण की है, हमारे शरीर की पर्याप्तियां स्वयं ने पूर्ण की है। पूरा निर्माण, इंद्रिय पर्याप्ति,
भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, ये सारी की सारी शरीर के लिए जो जो आवश्यक रचनाएं हैं वो सब हमने स्वयं ने निर्मित की है। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि यदि अब हमारे शरीर में इस निर्माण में कहीं कोई खराबी हो जाए, जैसे अपना हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, हार्ट खराब हो गया, अथवा अन्य अनेक भाग है इस शरीर के, उनमें किसी एक भाग में खराबी हो गई जिसे डॉक्टर लोग ऑपरेशन करके सही कर सकते हैं और करते ही है, तो हमारी आत्मा भीतर ही भीतर अपनी शक्ति से जो आत्मा इसका निर्माण कर सकती है वो आत्मा इसको ठीक क्यों नहीं कर सकती? यह प्रश्न मेरे दिमाग में पैदा हुआ। तब मैंने इसका समाधान खोजा कि ये कैसे हो सकता है। समाधान में मेरे दिमाग में ये चिंतन आया कि जो घाती कर्म है वे आत्मा की शक्ति का हनन करते हैं, घात करते हैं। घाती कर्मों की वजह से आत्मा की शक्ति पूरी प्रकट नहीं हो पाती, तो शेष जो आंशिक शक्ति बची हुई है उसका उपयोग करके वह शरीर का निर्माण कर लेती है। तो वह आंशिक शक्ति आज भी तो हमारे पास है, और यदि हम धर्माचरण करते हैं, पाप प्रवृत्तियों का त्याग करते हैं, तो हमारे आत्मा की शक्ति घाती कर्मों का भार हल्का होने से आत्मा का क्षोभशम या आत्मा की आंशिक शक्ति और बढ़ती है। तब फिर हम अपने शरीर के भीतर के अंगों को ठीक क्यों नहीं कर सकते? कर्म के संबंध में एक नियम है जो आगे हो सका तो हम विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। कर्म जो परिणाम देता है, जो आत्मा के साथ बद्ध है, वे कर्म आत्मा की शक्ति का घात करते हैं। उसके अंदर एक नियम है कि वे कर्म जब आत्मा के साथ बद्ध होते हैं उसमें जरासा काल, अबाधा काल जिसे कहते हैं, उस समय उसका कोई उदय नहीं होता और ना ही उसका कोई फल होता है। लेकिन उसके बिल्कुल तुरंत बाद, जरा से रुकने के बाद उसका उदय चालू हो जाता है कर्मों का, और उस उदय के परिणाम स्वरूप उन कर्मों का विपाक आत्मा पर असर, आत्मा के गुणों के ऊपर घात शुरू हो जाता है। अब उसमें भी एक नियम है कि जो कर्म उदय में प्राप्त होकर के आत्मा का गुणों का घात करने लगते हैं वे भी 5 निमित्तों के अधीन है। 5 प्रकार की परिस्थिति या वातावरण या निमित्त उपस्थित होंगे तो ही उन कर्मों का फल या विपाक आत्मा पर हो सकेगा, यानी आत्मा के गुणों का हनन या घात हो सकेगा। वे 5 निमित्त है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। द्रव्य का अर्थ है कि जैसे औदारिक शरीरधारी हम लोग हैं, ये शरीर जब थक जाता है तो हमें नींद आती है। अब उस नींद में आत्मा का देखना, संपर्क स्थापित करना वह बंद हो जाता है। इसका अर्थ हुआ कि आत्मा का दर्शनावरणीय कर्म विपाक में आ गया। अब ये इस औदारिक शरीर रूपी द्रव्य की उपस्थिति के कारण से नींद आती है और दर्शनावरणीय कर्म विपाक को प्राप्त होता है। यदि यह औदारिक शरीर न है और देवताओं जैसा सूक्ष्म शरीर है तो वह शरीर थकता नहीं है, उसमें नींद की आवश्यकता नहीं है। अतः देवताओं के निद्रा दर्शनावरण कर्म का उदय होते हुए भी उसका विपाक नहीं होता और उन्हें नींद नहीं आती। यानी वैसे द्रव्य का
वहां पर अभाव रहता है। उसी प्रकार क्षेत्र, किसी एक स्थान पर, गर्म स्थान पर आलस्य ज्यादा आता है, निद्रा भी आती है। और ये निद्रा का तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। वैसे ही जितने भी प्रकार के कर्म है उन सबका प्रभाव उदय द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव की अनुकूलता मिलने पर ही होगा। क्षेत्र के बाद में काल यानी समय, जैसे कि रात्रि में नींद आ जाती है, दिन में नींद कम आती है, यानी कि जो समय है, दिन का समय निद्रा दर्शनावरण के विपाक में हेतुभूत नहीं है, लेकिन रात्रि का समय, समय उसमें रात जो है वह नींद के लिए एक सहायक काल है। अतः जो वो नींद आती है रात में, वह काल के प्रभाव से दर्शनावरणीय कर्म विपाक को प्राप्त होता है। उसी प्रकार से भाव और भव, यदि हमारे अंदर अच्छे भाव है, जागरूकता के भाव है, किसी चीज में हमारा जबरदस्त मन लगा हुआ है, तो उस समय नींद नहीं आएगी। सारी स्थितियां अनुकूल है, रात भी है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, तीनों की अनुकूलता है नींद के लिए। लेकिन यदि भाव हमारा किसी अन्य जगह पे है, हम जागरूक बने हुए हैं, हमारा इंटरेस्ट, हमारा मन किसी चीज में विशेष रूप से लगा हुआ है, तब भी नींद नहीं आएगी, यानी कि दर्शनावरणीय कर्म विपाक को प्राप्त नहीं होता है। और सबसे प्रमुख कारण है स्थूल शरीर यानी भव। जैसे अघाती कर्मों के बारे में मैंने बताया कि वो भवोपग्राही कर्म है, भव यानी शरीर के आधारभूत कर्म है। उसी प्रकार भव कर्म के विपाक में सबसे बड़ा प्रबल निमित्त है। मनुष्य भव में हमारे यहाँ किसी को भी अवधि ज्ञान अर्थात आगे पीछे का दृश्य दिखना, जैसे दीवार के पार क्या है, यहाँ बैठे बैठे किसी अन्य शहर में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वह सब प्रत्यक्ष आत्मा से इस ज्ञान के आधार पर आत्मा को दिखाई देता है, जिसे अवधि ज्ञान कहा जाता है। वैसा अवधि ज्ञान मनुष्यों के पास वर्तमान में नहीं है। अब वर्तमान का कोई साधक मनुष्य, धर्म करने वाला अच्छा मनुष्य यदि मरकर के देवगति में जाता है, तो वहां वह अवधि ज्ञान प्रकट हो जाता है। वहां ऐसा नहीं है कि देव गति में जाते ही यहां से तुरंत उसका अवधि ज्ञानावरण कर्म समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वहां का जो भव है, जो शरीर है, वह इतना सूक्ष्म है कि वह अवधि ज्ञानावरण के विपाक में निमित्तभूत नहीं बन सकता। इसलिए देवताओं के अवधि ज्ञान को भव हेतु कहा जाता है। तो भव कर्म के विपाक में सबसे बड़ा निमित्त है, हेतु है। अब हमने जो प्रश्न किया था कि यह आत्मा इस शरीर का निर्माण कर सकती है, वह आत्मा इसे रिपेयर क्यों नहीं कर सकती, खराबी को ठीक क्यों नहीं कर सकती? आत्मा जिस समय एक जन्म से मृत्यु पाकर के अगले जन्म में नया शरीर धारण करने के लिए जाती है, उस समय वह पिछला स्थूल शरीर त्याग देती है और अगला स्थूल शरीर अभी बना नहीं है, वह स्वयं बनाएगी। तो भव उपस्थित नहीं है वहां पर। भव का जो निमित्त है वह कर्म के विपाक के लिए उपस्थित नहीं है। आत्मा भवरहित होती है। जब भवरहित आत्मा है तो उसके जो कर्म लगे हुए हैं उनका विपाक बहुत अल्प होता है भव के निमित्त के अभाव में। तब वह आत्मा अपना सामर्थ्य ज्यादा प्रकट हो जाता है और उस अधिकतम सामर्थ्य से शरीर का निर्माण कर लेती है। जो ही शरीर का निर्माण होता है त्यों त्यों उसके जो कर्म जो बद्ध लगे हुए थे वे विपाक में आना शुरू हो जाते हैं और वह आत्मा उसी क्षोभम की धारक होती हुई, उसी आंशिक सामर्थ्य की धारक होती हुई
जिससे वह शरीर का निर्माण करती थी, वह क्षोभम आत्मा का सामर्थ्य दब जाता है, कर्मों का प्रभाव बढ़ जाता है और ये आत्मा, हमारी अपनी आत्मा, इसी हमारे शरीर का निर्माण करने वाली हमारे शरीर में होने वाली खराबियों को ठीक नहीं कर सकती। ये राज इस प्रश्न के समाधान के रूप में मुझे चिंतन में आया और मुझे तो ये समाधान तर्कसंगत और उपयुक्त लगता है। पिछले वीडियो में हमने आत्मा के घाती कर्मों के नाम और उनका क्या क्या कार्य है वह सारा सारांश में संक्षेप में बताया था। और अभी जो अघाती कर्म है शेष 4, वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य, उनके बारे में जैन धर्मावलंबी भगवान महावीर के अनुयायी वर्तमान में क्या सोचते हैं और हकीकत में उनका अर्थ क्या है, उनका क्या कार्य है, उनका कैसे बंद होता है और उनका उदय, फल या विपाक होता है या नहीं होता है, ये सब विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक साथ अभी यदि वह सारी चर्चा की जाए तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए अभी यहाँ तक कि इस बात को हम पूर्ण करते हैं और अगले वीडियो में और विस्तार से इन सारी बातों के बारे में हम लोग विचार करेंगे। हकीकत में ये जो विज्ञान है ये बहुत विशाल है। इतने सूक्ष्म अरूपी अदृश्य जगत का चिंतन करना, उसके रहस्यों को हृदयंगम करना, वह सरल तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमें अपने दिमाग को बहुत ध्यान से, एकाग्रता पूर्वक इस विषय में यदि चिंतन करेंगे तो ही हमें ये सारी चीजें अच्छी तरह समझ में आएगी। इसीलिए मैं सभी विद्वान आत्माओं से निवेदन करूंगा कि आप इसमें अपना रुचि, इंटरेस्ट रख करके ध्यान पूर्वक सारे के सारे वीडियो को सुनेंगे तो आप स्वयं ये समझ पाएंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है।